से पीछे पीछे वाला वीडियो यानी प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, कहाँ तक देखे थे, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग कूलॉम लॉ को ही वेक्टर फॉर्म में जानेंगे। तो कूलॉम लॉ को ही वेक्टर फॉर्म में जानेंगे तो सबसे पहले हम कूलॉम लॉ का स्टेटमेंट एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा हो, रिमाइंड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो स्टेटमेंट इसका क्या बोल रहा है कूलॉम लॉ का, कि दो चार्ज के बीच यदि हम वो जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली होगा किसका, उसके बीच जो डिस्टेंस होगा। चलिए, तो पिछले वीडियो में भी हम लोग देख चुके थे और समझ चुके थे, तो इसका स्टेटमेंट हो गया। और अभी हम लोग इसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ना है, इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ना है। तो चलिए देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं दो सेम चार्ज को। दो सेम चार्ज कंसीडर टू लाइक पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। क्या है कि दो चार्ज लिए सेम नेचर वाला, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, उसको सेपरेट कर दिए एक डिस्टेंस से, ठीक है। देखिए अब स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए डिस्टेंस R लिए, ठीक है। अब हम लोग कंसीडर करते हैं, देखिए पहला कंसीडर कर रहे हैं कि F12 यानी क्या है, F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब F21 है, F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। चलिए देखिए इसको बढ़िया से देखते हैं, इसका फिर क्या है, ये देखिए इसको मान, ये क्या है Q1 और ये क्या है Q2। अब जो Q1 पर फोर्स लग रहा है उसका क्या नाम दे रहे हैं, F12, और जो Q2 पर लग रहा है उसको क्या नाम दे रहे हैं, F21, ठीक है। क्यों नाम दिए 1 2 और 2 1, क्योंकि जो Q1 पर फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण, और जो Q2 लग रहा है F21 वो किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण। इसलिए इस तरह का नेमिंग इसका हम लोग करके मान लिए। अब चलिए, अगर ये है हम लोग कूलॉम लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो यूनिट वेक्टर तो लेना होगा, यानी वेक्टर तो लेना होगा ना। तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लेते हैं। यूनिट वेक्टर देखिए यहाँ पर कंसीडर किए हैं यूनिट वेक्टर R12, क्या है, वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन, क्या है, डायरेक्शन Q1 टू Q2। इसका डायरेक्शन किधर है, Q1 से Q2 की ओर। अब है इसको एक और कंसीडर कर लेते हैं यूनिट वेक्टर 21, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन Q2 टू Q1। अब जो यूनिट वेक्टर R21 है उसका उसका जो डायरेक्शन है वो किधर है, दूसरे चार्ज से लेकर के पहले चार्ज की ओर, यानी Q2 से Q1 की ओर, ठीक है। चलिए तो अब इसका हम एक्सप्रेशन देखते हैं क्या होता है। हम लोग कूलॉम लॉ से एक्सप्रेशन पहले ही जान चुके हैं कि F बराबर KQ1/R² होता है, ठीक है। तो इसका वेक्टर फॉर्म में हम लोग किस तरह जानेंगे, चलिए स्क्रीन पर देखिए क्या है कि नाउ फ्रॉम लॉ, हम लोग लॉ से क्या जानते हैं, KQ1/R², KQ1 Q2/R²। तो यहाँ इसका वेक्टर फॉर्म में क्या हो गया, चलिए देखते हैं। ये F12 कितना हो जाएगा, KQ1 Q2/R², यूनिट वेक्टर 21, यूनिट वेक्टर R जो है वो 21 हो जाएगा, और यहाँ ये हो गया F12। अब ये हो गया F21, F21 कितना हो गया, KQ1 Q2/R², यूनिट वेक्टर R21, ठीक है। 21 ये गलत दिया हुआ है स्क्रीन पर, इसके लिए सॉरी। ये स्क्रीन पर जो इंडिकेट किया हुआ है वो यूनिट वेक्टर R21 नहीं होगा बल्कि 1 2 होगा। कितना होगा, यूनिट वेक्टर R1 2, ठीक है। आप ये ध्यान रखना कि जो यहाँ मिस्टेक हुआ है, मिसटाइप हुआ है, उसके लिए सॉरी। और ये फाइनली एक्सप्रेशन इसका ये हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। खैर स्टूडेंट, ये तो था लाइक चार्ज के लिए, यानी सेम चार्ज के लिए, एक ही जैसा नेचर रहेगा उसके लिए। अब अलग अलग नेचर रहेगा, अनलाइक चार्ज, देखिए स्क्रीन पर देखिए, अनलाइक चार्ज Q1 एंड Q2। अब Q1 एंड Q2 को हम कैसा ले लिए, उसका नेचर अनलाइक, यानी अलग अलग, कोई माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अलग अलग चार्ज ले लिए। तो उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, चलिए देखिए F12 क्या हो जाएगा, KQ1 Q2/R², यूनिट वेक्टर 1 2,
अब जो दूसरा हो जाएगा F21 वो कितना हो जाएगा KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो F12 हो रहा है तो यूनिट वेक्टर 12 हो रहा है, इसमें F21 हो रहा है तो यूनिट वेक्टर भी 21 हो रहा है, मतलब सेम हो रहा है। लेकिन ऊपर में एक्सप्रेशन में देखिए जो सेम चार्जेस था तो उसमें क्या हो रहा था कि F12 होता था तो यूनिट वेक्टर 21 हो जाता था, और F21 होता था तो R12 हो जाता था। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ एक और पॉइंट हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चलिए इस पर थोड़ा हम लोग माइंड करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए अगर हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो कोई इम्पोर्टेंस तो होगा ना, आपको क्या बोलते हैं इसको, कूलॉम लॉ को वेक्टर फॉर्म में जानना था, इसलिए इस वीडियो को आप देख रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह ये कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म का इम्पोर्टेंस है, कुछ इम्पोर्टेंस है, 2 इम्पोर्टेंस हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द वेक्टर फॉर्म दैट बोथ द चार्जेस अप्लाई इक्वल फोर्स ऑन ईच अदर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यही कूलॉम लॉ के वेक्टर फॉर्म से हम लोग को पता चलता है कि जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो तो इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका इक्वल होता है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होता है फोर्स का वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन होता है एक दूसरे के। चलिए अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या जानते हैं, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द वेक्टर फॉर्म दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए। कभी कभी पूछ देता है कि सेंट्रल फोर्स, ठीक है, सेंट्रल फोर्स, तो वहाँ पर देखिए क्या है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द वेक्टर फॉर्म दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक और क्या फोर्स, कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, यही वेक्टर फॉर्म से हम लोग को पता चलता है। चलिए नीचे और है, आप देखिए स्क्रीन पर, इट मीन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ऑलवेज एक्ट्स इन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लगता कैसे, कोई भी यानी दो पॉइंट चार्ज है दोनों के बीच फोर्स लगा तो वो कैसे लगता है, स्ट्रेट लाइन में, हमेशा स्ट्रेट लाइन में इसका फोर्स लगता है। ठीक है, और अब हम चर्चा करेंगे एक और पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, जो पिछले वीडियो में बताना चाहिए था, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर, देखिए कि लिमिटेशन ऑफ कूलॉम लॉ। ठीक है, कूलॉम लॉ का लिमिटेशन यानी कूलॉम लॉ कहाँ तक यूज हो सकता है, वही लिमिटेशन है कि मेरा लिमिटेशन है। लिमिटेशन एक तरह से बोल सकते हैं कि कूलॉम लॉ का लक्ष्मण रेखा कहाँ तक है, कूलॉम लॉ का जो लक्ष्मण रेखा है वो कहाँ तक है। चलिए देखते हैं पहला लक्ष्मण रेखा क्या है, कहाँ तक ही पहुँच पाता है लक्ष्मण रेखा। देखिए कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू चार्जेस, ये सिर्फ दो चार्ज के बीच ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अप्लाई वहीं होगा बस दो चार्ज के लिए, मल्टीपल चार्ज के लिए नहीं। ठीक है, इसका लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन यही है। अब दूसरा लिमिटेशन क्या है, चलिए देखते हैं। कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। अब जो है ये कूलॉम लॉ है जो ये बस ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, पॉइंट चार्ज के पास। ठीक है, पॉइंट चार्ज, अरे भाई अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं भाई, हाँ पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं। चलिए नीचे देखिए क्या है, पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं, इफ द साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल इज वेरी स्मॉल इन कंपेयर विथ द डिस्टेंस बिटवीन देम देन द चार्ज पार्टिकल आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। चलिए इसके स्क्रीन पर देखिए, आप बहुत बारीकी से इसको बहुत बढ़िया से समझेंगे। मान लेते हैं दो चार्ज लिए, ठीक है, मान लिए कि दो चार्ज हम ले लिए, ठीक है, दो चार्ज लिए, ठीक है, कोई चार्ज, अभी इसको हम कोई नाम नहीं दे रहे हैं, इसका नाम सिर्फ हम क्या दे रहे हैं, चार्ज। ठीक है, अब ये कोई डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, अब इसका जो साइज है, ये दोनों चार्ज का जो साइज है बहुत ही छोटा है, किसके कंपेरिजन में, इसके डिस्टेंस के कंपेरिजन में, इसके डिस्टेंस के कंपेरिजन में इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। तब इस चार्ज का क्या नाम देंगे हम, क्या नाम देंगे, पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज, बस यही पॉइंट चार्ज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना यार।